नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी विषय के अंतर्गत एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि मानव में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, टॉपिक क्लियर हुआ सबसे पहले आप लोगों को कि टॉपिक क्या है, पढ़ना क्या है हमें, कंटेंट क्या है उसमें। ठीक है, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप इस डायग्रामेटिक जो पोर्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आप एक बार नज़र मार लीजिए कि किस किस तरीके से कौन कौन सा पोर्शन है हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी जो एब्रीविएशंस हमने दी हुई हैं, एब्रीविएशंस आपको सारी नजर आ रही हैं। और जो इस डायग्राम में लिखा हुआ है ना बच्चों, इस डायग्राम में लिखा हुआ है सिंपल, मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में इसमें डिस्कस किया है। कहीं पे आरवी लिखा हुआ है, कहीं पे आरए लिखा हुआ है, कहीं पे एलए लिखा हुआ है, कहीं पे एलवी लिखा हुआ है, एसवीसी लिखा हुआ है, आईवीसी लिखा हुआ है। तो इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं? सो दीज आर जस्ट द एब्रीविएशंस। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, वो फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सो हम इसमें, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इसकी जो है पूरी उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हम मेंशन कर सकें। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे जो चीजें हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जो डिस्कस की हैं उनको हम यहाँ से अपना नोट कर सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो इसको नोट करने के लिए। एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। So RA stands for right atrium, LA stands for left auricle, और auricle या atrium एक ही बात होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। RV stands for right ventricle, LV for left ventricle, SVC superior vena cava, IVC inferior vena cava, और PA pulmonary artery, PV pulmonary vein, SAN sinoatrial node, AVN atrioventricular node। ये सब डिस्कस करें। अब देखिए, सबसे पहले ये एक हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या जानना है, हार्ट के बारे में जानना है। या आई थिंक आपने नोट कर ली होंगी ये सब जो एसवीसी सुपीरियर वेना केवा, ये वाली इस ये ट्यूब है जिसके द्वारा, एक ब्लड वेसल है जिसके द्वारा जो है ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लाया जाएगा। ये क्या है, एओर्टा है। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? उसके लिए, लंग्स के लिए, ताकि वहां से वो वापस से ऑक्सीजनेटेड हो सके। सो एलए लेफ्ट एट्रियम, ये पीवी यानी कि ये क्या है, पीवी जो लिखा हुआ है ये क्या है, पल्मोनरी वेन। पी फॉर पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी ऊपर रेड कलर से, और ये पल्मोनरी वेन हमने लिखी हुई है। ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व जो कि लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट साइड में दिया हुआ है। अब ये क्या है, हो सकता है आपको अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये, और एक्चुअल में इसकी फंक्शनिंग क्या है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। मैं देखिए, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट एक पंप की तरह काम करने वाला एक ऑर्गन है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में ब्लड आता है, उसको पंप किया जाता है। ठीक है, हार्ट में ब्लड को पंपिंग की जाती है यहाँ पर ब्लड की, हार्ट के अंदर। हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंपिंग का काम करता है। ब्लड उसके अंदर आता है, वो पंप करता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। जिस भी पर्टिकुलर टिश्यू को, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की नीड होती है, किस ब्लड की, ब्लड तो ऑलरेडी बॉडी में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वहां पर सप्लाई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट की हम बात करें तो हार्ट पे 3 लेयर होती हैं। ठीक है, सपोज करो ये अपना हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट हो गया, इसको हमने हार्ट मान लिया। इस हार्ट की 3 लेयर होंगी। एक लेयर ये वाली, ठीक है, दूसरी वाली लेयर की बात करें तो ये वाली लेयर ये वाली हो जाएगी। अब थर्ड वन लेयर की बात करें तो जो तीसरी लेयर हो जाएगी वो ये हो जाएगी। आपने देखा, सबसे आउटर मोस्ट ये, बीच वाली ये, और सबसे अंदर की ये। हमने कहा 3 लेयर होती हैं हार्ट की। हार्ट की कितनी लेयर हैं? 3 लेयर। सबसे बाहरी जो हार्ट की लेयर होगी उसका नाम होगा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। बीच वाली जो होगी उसका नाम होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और सबसे लास्ट वाले को नाम देंगे एंडोकार्डियम। सो देयर इज 3 मेन लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, हार्ट जो है 3 लेयर से कवर्ड होता है, ढका रहता है। कितनी लेयर्स होती हैं हार्ट की? 3 लेयर होती है हार्ट के ऊपर, जो कवरिंग होती है बेसिकली। सो सबसे बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम।
सो बच्चों, जो मेनली जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो पंपिंग एक्टिविटी होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लेयर होती है वो ये मिडिल वाली होती है, जिसको नाम दिया हमने मायोकार्डियम। ठीक है, इसी में से ही कंडक्शन होता है इम्पल्सेस का। इतनी बात क्लियर हुई। आप देखिए, डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर हार्ट की। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें, हार्ट जो है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, हार्ट में 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होंगे, ठीक है, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होंगे उनको हमने नाम दिया एट्रियम। उनको नाम क्या दिया हमने? एट्रियम। सबसे ऊपर वाले चैम्बर दोनों एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल। सो ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, ऊपर वाली बिल्डिंग का नाम क्या है? ऑरिकल या फिर एट्रियम, और नीचे वाले वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल आपको समझ आया? ठीक है, अब देखिए, हम लेफ्ट राइट पोर्शन में इसको और डिवाइड कर लेते हैं। हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया राइट वाला पोर्शन, और जो ये वाला पोर्शन है ये हो गया लेफ्ट वाला पोर्शन। राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया हार्ट को। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो राइट वाला पोर्शन होगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। इस वाले पोर्शन जो ब्लड सप्लाई होगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन ब्लड नहीं होगी। हम कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड, इसको हम कह सकते हैं, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा। और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। इसमें ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि इस वाले पोर्शन जो ब्लड बहेगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजन वाला होगा। ठीक है, याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन से वाले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड, कौन से वाले में ऑक्सीजनेटेड और दूसरे वाले में डीऑक्सीजनेटेड होगा। देखो, एक वर्ड हम लिखते हैं, इंग्लिश का शब्द हम लिखते हैं LORD। LORD। यहां पर L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। और R जो है वो क्या हो जाएगा? राइट। और D क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, याद हो गया? लॉर्ड, लॉर्ड यानी कि भगवान। लॉर्ड वाला वर्ड आप याद रखो ताकि आपको पता हो जाए कि जो हार्ट का जो राइट वाला पोर्शन होगा ना बच्चों, राइट वाला, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन होगा हार्ट का, वो होगा जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इस वाले पोर्शन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये डील करेगा। और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कैसे करेगा? वो ऑक्सीजन वाले। देखो, मैंने रेड कलर से O2 लिखा भी हुआ है कि ये जो ब्लड होगा इसमें वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, छोटी छोटी बातें आपने जानी, हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम पे थोड़ा आप फोकस कीजिए, डायग्राम समझो थोड़ा, उसके बाद में आपको चीजें क्लियर होंगी। मैंने कहा हार्ट के 4 चैम्बर हैं। एक चैम्बर ये वाला, एक चैम्बर ये वाला, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये। जो ऊपर वाले दोनों पोर्शन है उनको हमने नाम दिया एट्रियम। नाम क्या दिया उनको हमने? एट्रियम। और जो नीचे वाले दोनों पोर्शन को हमने नाम दिया वेंट्रिकल्स। सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। भाई ABCD की बात करें अल्फाबेटिकली तो A ऊपर आता है, ठीक है, और V यानी कि वेंट्रिकल, ठीक है, तो V नीचे आता है, तो ऊपर वाला A यानी कि एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। A और V इस तरीके से आप याद रखते हो। अब राइट वाली साइड में तो राइट एट्रियम, लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही राइट वाली साइड का जो नीचे वाला चैम्बर होगा वो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात जान चुके हैं कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, जो सारा लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, इस वाले सारे पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी और राइट वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। ये बात तो आप जान चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए, हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट में ब्लड आएगा, उसकी पंपिंग होगी, ठीक है, उसको पंपिंग किया जाएगा। पंपिंग से क्या होगा? पूरी बॉडी में जहां भी ऑक्सीजन की नीड होगी, ठीक है, और बॉडी से जो बॉडी के टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी उस गैस को बाहर निकालना है। जो काम में आने वाली गैस है उसको तो काम में लेना है, बाकी जो वेस्ट जो गैस है उसको बाहर निकालना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऑक्सीजन गैस को तो हमें बॉडी के पार्ट्स में यूज करना है, और जो बॉडी के पार्ट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी किसको? ब्लड को। उस गैस को बॉडी से बाहर हमें रिलीज आउट करना है। बात समझ आ गई होगी। हार्ट का डायग्राम देखिए सबसे पहले, तो बातें और क्लियर होंगी। सबसे पहले आप देखिए, हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर हैं। ये ऊपर वाली जो मंजिल है, ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो चैम्बर है वो क्या है? एट्रियम। सो राइट साइड वाला राइट एट्रियम,
लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाली जो बिल्डिंग है, नीचे वाले जो चैम्बर है, समझने के लिए बिल्डिंग बोल रहा हूं, आरवी लिखा हुआ है, आरवी लिखा हुआ है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और जो एलवी लिखा हुआ है दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले आपको जो मेन नॉलेज हुई होगी बच्चों वो ये हुई होगी कि हमने सबसे पहले जाना कि ऊपर वाला पोर्शन एट्रियम और नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट में, एक लेफ्ट में, ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, एक राइट में, एक लेफ्ट में, इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, थोड़ा समझते हुए चलना है, काफी कॉन्सेप्चुअल भी है भाई। हम जानते हैं कि हमने रेस्पिरेशन किया, हमने क्या किया, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करते हैं, कौन सी गैस अंदर आएगी, O2, और कौन सी गैस बाहर जाएगी, वो बेटा CO2। CO2 गैस बाहर जाएगी, O2 गैस अंदर आई। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से हमारी लंग्स के अंदर, लंग्स में भी स्पेशली आपने एक पोर्शन पढ़ा होगा एल्वियोलाई। कौन सा पोर्शन, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में क्या हो गया, ऑक्सीजन आकर के फिल हो गई। हम जानते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो इस तरीके से एक पोर्शन होता है और उसके बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स उसके ऊपर होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर, इस एल्वियोलाई के अंदर कौन सी गैस आकर के भरी, ऑक्सीजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो गुच्छा है, बहुत सारा गुच्छा है, किसका है, वो ब्लड कैपिलरीज का। तो इसके अंदर भरी हुई ऑक्सीजन, इस बॉल के अंदर भरी हुई ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से कहां पर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। ठीक है, कहां चली गई, ब्लड के अंदर। तो कुल मिला के वो जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन गई थी, और उस ऑक्सीजन को लाया जाएगा कहां पर, हार्ट के अंदर। उस ऑक्सीजन कहां लाया जाएगा, हार्ट के अंदर। तो जो ऑक्सीजन गैस फिल हुई एल्वियोलाई में, हमने कहा एल्वियोलाई के अंदर हुई फिल जो है ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। ये ऑक्सीजन गैस एल्वियोलाई के अंदर भर गई और अब ये कहां पर चली गई, ब्लड के अंदर। अब ये कहां चली गई, ब्लड के अंदर। अब एक वीन होती है, एक लार्जर वीन होती है, उसका नाम होता है पल्मोनरी वीन। उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन, मतलब कि पीवी। पल्मोनरी वीन से होती हुई, पल्मोनरी वीन से होती हुई ये पहुंच गई लेफ्ट एट्रियम में। यहां देखो, यहां नजर आई, ये नजर आनी आपको दो, ये पीवी लिखा हुआ है, पल्मोनरी वीन। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस से जो ऑक्सीजन गैस ब्लड के अंदर गई थी, डिफ्यूजन प्रोसेस से जो गैस ब्लड के अंदर गई थी, ऑक्सीजन गैस, वो अब ब्लड में मिक्सअप हो गई और ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। नाउ आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, और यू कैन से दैट द ब्लड बिकम प्योर। प्योर ब्लड जो है अब वो आएगा हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेकर के आया, पीवी, यानी कि पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन ब्लड को कहां पर लेकर के आई, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों चैम्बर को अलग करने के लिए, जो जैसे एक ऊपर वाली मंजिल मकान की, एक नीचे वाली मंजिल, इसी प्रकार से ऊपर वाली नीचे वाली मंजिल को अलग कौन करता है, हम कहेंगे रूफ। जो छत होती है वो उनको अलग अलग करती है। तो ऐसे ही जो छत की तरह काम कर रहे हैं वो होते हैं वाल्व। कुछ वाल्व होते हैं, इसका नाम है, ये यहाँ जो लेफ्ट वाले पोर्शन में ये होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। नाम सुन लो, क्यों इसका बाइकस्पिड वाल्व लगा है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स के 2 फ्लैप पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 फ्लैप, 2 कस्प्स पाए जाते हैं मसल्स के, यहाँ पर 2 हैं, 2 के लिए बाइकस्पिड वाल्व। और राइट साइड में क्या है, 3 कस्प हैं। ठीक है, आपको 3 नजर आ रहे होंगे, ये 1 2 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये वाल्व क्या है, ये वाल्व जो है बेसिकली एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उनको डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाले पोर्शन में डिफरेंस जो दे रहा है वो ये दे रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, जैसे ही ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, ये जो लेफ्ट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम ये रिलैक्स हो गया।
रिलैक्स क्यों हुआ? ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर भर सके, ठीक है, so that the maximum amount of blood can be filled into the left atrium. लेफ्ट एट्रियम में मैक्सिमम ब्लड उसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, उसने अपने आपको चौड़ा कर लिया ताकि उसमें ब्लड भर जाए। अब क्या होता है, यहां आपने ग्रीन कलर के दो डॉट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इस वाले पोर्शन में। एक राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर पे ये वाला, इसको बोलते हैं SAN, साइनो एट्रियल नोड। एक नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जो ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर, इसको बोलते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी स्पेशल टिश्यूज होते हैं, ऐसे स्पेशल सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि नर्व कंडक्शन कराती हैं, इंपल्स जनरेट करती हैं, ठीक है। अब इंपल्स यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं, और वो इलेक्ट्रिक करंट क्या मैसेज देगा? इलेक्ट्रिक करंट मैसेज देगा कॉन्ट्रैक्शन होने की। तो हार्ट जो बार बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन, जो मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल जो एक्टिविटी होती है हार्ट की, वो कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है साइनो एट्रियल नोड। कहां पाई जाती है? राइट एट्रियम में, अपर राइट कॉर्नर पे। सो ये अपर राइट कॉर्नर है ऊपर की तरफ, और ये ऊपर तरफ अपर, और राइट साइड में इसलिए राइट कॉर्नर पे क्या है? SAN, साइनो एट्रियल नोड। एट्रियम में है ना, इसलिए एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या कर रहा है? ये यहां पर, ये इस वाले पोर्शन लेफ्ट एट्रियम में, और ये राइट एट्रियम में, इन दोनों पोर्शन में एक ऐसा करंट सप्लाई कर रहा है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, हार्ट के जो चैम्बर है, अपर चैम्बर, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अब क्या होता है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर लिख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने अपने आप को रिलैक्स कर लिया ताकि मैक्सिमम ब्लड उसके अंदर फिल्ड हो जाए। अब आगे क्या होता है, अब उसमें साइनो एट्रियल नोड जो है, साइनो एट्रियल नोड से इंपल्स जनरेट होती हैं, और क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या लिखेंगे? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। जब लेफ्ट एट्रियम, ये वाला एट्रियम, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन, उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, जो नीचे वाल्व था इस तरीके से, जब इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, इसके ऊपर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड भर जाएगा, तो इसको दबाव पड़ेगा, तो ये वाला पोर्शन दबाव पड़ने से ये जो वाल्व नजर आ रहा है, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? हम कहेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा। अब बाइकस्पिड वाल्व ओपन होने से क्या होगा? अब ब्लड कहाँ जाएगा? पहले यहां था, ये वाला वाल्व ओपन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाल्व के ओपन होने से नीचे आ गया। नीचे कहाँ गया? पहले लेफ्ट एट्रियम में था, अब कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो ब्लड कहाँ पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट वाले पोर्शन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही सप्लाई होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वापस वही प्रोसेस होगी, ब्लड को फिल करने के लिए लेफ्ट एट्रियम ने पहले अपने आप को रिलैक्स किए हुए था, ठीक है। जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में, है ना, पहले नहीं, कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा उसके अंदर? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे एक आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, जो ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे एओर्टा में, ठीक है, ये एओर्टा वाली ट्यूब, ये जो ट्यूब है, इस वाली ट्यूब में यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ जो पोर्शन है, इसमें एक वाल्व होता है, इसका नाम होता है सेमीलुनर वाल्व। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उससे एक वाल्व ओपन हुआ, उसका नाम क्या है? सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व जो है वो ओपन हो गया, सेमीलुनर वाल्व ओपन हो गया। अब सेमीलुनर वाल्व, जब यहां से वाल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड इसमें फ्लो करेगा, इसके अंदर बहना शुरू हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन से ना। उसको जब भींचेंगे, ये भींचेगा तो इसमें से ये वाल्व ओपन होगा, ब्लड इसमें से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ब्लड इसमें से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ, सेमीलुनर वाल्व खुलेगा और ब्लड जाएगा एओर्टा से। किससे जाएगा ब्लड? एओर्टा से। ये एओर्टा से ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब एओर्टा से निकलने के बाद में
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में, ठीक है। बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ब्लड उस पार्ट को, उन ऑर्गन्स को, जो भी पार्ट है, कुछ भी हो सकता है बॉडी में, उन ऑर्गन्स को सप्लाई कर देगा। किसकी? वो सप्लाई कर देगा किसकी? सप्लाई होगी ऑक्सीजन की। ब्लड उस टिश्यू के पास जाएगा फ्लो करता हुआ और ऑक्सीजन गैस उसको दे देगा, ठीक है। वो टिश्यू फूड को, जो टिश्यू के पास में खाना है, जो उसने खाने को एब्जॉर्ब किए हुए है पहले, उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा और खाने से ऑक्सीडाइज करने के बाद में वो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, वो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब टिश्यू ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बना करके देगा। किसको? ब्लड को। तो कुल मिला के यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी इस वाले पोर्शन में, यहाँ तक। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी क्या प्रोसेस हुई। सबसे पहले हमने सांस ली, हम जैसी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। फेफड़ों में कौन सा पोर्शन होता है जहां ऑक्सीजन गैस फिल्ड होती है, भरती है? हम जानते हैं एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन गैस भर चुकी है। अब एल्वेलाई में ऑक्सीजन गैस के भरने के बाद में क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? एक खास नली के माध्यम से। उस नली का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के माध्यम से आएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में। लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में आएगा। पहले मैक्सिमम ब्लड भरने के लिए वो रिलैक्स होता हुआ होगा। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा? ये साइनो एट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा साइनो एट्रियल नोड से। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ, साइनो एट्रियल नोड ने कुछ ऐसी तरंगें भेजी, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजी जिससे इन दोनों पोर्शन में, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। बाई यानी कि दो, दोहरे फ्लैप है ना। अब कहाँ पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल अपने आप को क्या करेगा? एक्सपेंड करे हुए होगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड उसके अंदर फिल हो सके। अब क्या होगा? अब वापस से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये बात भी आप जान लो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये एवी नोड होता है, ठीक है। ये एवी नोड क्या करता है? यहाँ पर जो है अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस चलते रहे, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ब्लड इस एओर्टा के माध्यम से जिस भी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की नीड है वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाएगी। तो अभी आपने ये जाना कि लेफ्ट वाले पोर्शन से ऑक्सीजन की सप्लाई, या हम यूं कहें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे होती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अगला पार्ट देखिए आप। इतना पढ़ने के बाद में अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। आपने सीखा अभी तक कि सपोज करो ये टिश्यू है कोई, इस टिश्यू को कौन सी गैस दी? ऑक्सीजन गैस। और इस टिश्यू ने कौन सी गैस वापस लौटाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बात कर रहे हैं हम कि टिश्यू ने, ये टिश्यू है कोई, इसने ऑक्सीजन गैस को तो लिया और इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दिया। अब ये CO2 वाली जो गैस ब्लड में जाएगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो रही नहीं, ऑक्सीजन तो उसने दे दी ना। अब जो ब्लड है वो ब्लड कैसा बन गया? ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड बन गया जी डीऑक्सीजनेटेड। अब ये सारे के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा कहां पर? वो आएगा राइट एट्रियम में। वो कहां पर आएगा? वो आएगा राइट एट्रियम में। लेकिन राइट एट्रियम में लेके भी तो कोई ट्यूब आएगी। राइट एट्रियम में लाने के लिए भी तो कोई ट्यूब चाहिए। तो राइट एट्रियम में लाने के लिए जो ट्यूब होगी उसका नाम होगा सुपीरियर वेना केवा। कहां से आया? सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, ये वाली जो है, ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा से अब जो है CO2 वाला ब्लड, कौन सा ब्लड आ रहा है इसमें CO2 वाला जो ब्लड है वो आ गया कहां पर? राइट एट्रियम में। इस राइट एट्रियम में आ गया कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड।
कहने का मतलब इम्प्योर ब्लड, कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो आ चुका है कहां पर, राइट ऑरिकल में या फिर राइट एट्रियम में, यहां पर आ चुका है। राइट एट्रियम बोल सकते हो या राइट ऑरिकल बोल सकते हो, यहां आ गया। क्या किया होगा जानते हैं, इसने जो किया होगा काम, एक बार तो इसने अपने आप को रिलैक्स किया होगा। रिलैक्स मतलब ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी फिल्ड, किसमें, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद में नंबर 1 रिलैक्सेशन होगा, नंबर 2 उसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। नंबर 2 क्या होगा उसमें, पहले रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन। कौन करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन, जानते हो ना, साइनोएट्रियल नोड। तो ये रिदम मेंटेन करता है, जो साइनोएट्रियल नोड है वो रिदम मेंटेन करता है, इसलिए इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ठीक है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इसको हम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन हुई सबसे पहले, उसके बाद आपने जाना राइट एट्रियम में रिलैक्सेशन हुआ पहले, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड भर जाए उसमें, इस वाले पोर्शन में, किससे, सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा से। तो अब क्या होगा, राइट एट्रियम में रिलैक्सेशन हुआ, फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है, साइनोएट्रियल नोड, दैट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट, वो रिदम मेंटेन कर रहा है वो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है कौन, ये SAN, साइनोएट्रियल नोड। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन में दबाव पड़ेगा। अब इस वाले चैम्बर में दबाव पड़ेगा, जब यहां दबाव पड़ेगा तो ये वाला जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी से ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओपन, ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाला वाल्व जो खुल जाएगा। पहले देखो ऐसे था, ये 3 की मान लो ऐसे, ये 3। ठीक है, जब ऊपर से मेरे उंगलियों पर जब दबाव पड़ेगा तो इस तरीके से खुल जाएगा, और खुलने के बाद में ब्लड जो है नीचे आ जाएगा। नीचे किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड हमने मान लिया ये आ गया बच्चों राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ओपन होने से क्या हुआ, ओपन होने से जो ब्लड है, ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। वापस से रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस होगी, एक बार रिलैक्सेशन होगा, वापस से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस पे दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं, तो सीधी सी बात है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी चीज है, जब किसी में हम दबाव डालते हैं तो वो क्या है, कहीं ना कहीं से रास्ता बनाता है। सपोज करो कोई बैलून है, बैलून में आपने एयर को भरा हुआ है, सीधी सी बात है, बैलून में एयर भरी होगी। अब उसको आप ऐसे प्रेशराइज करो, उसको दबाते हो, तो दबाने से जब आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो हवा, उसके अंदर इतना प्रेशर बनेगा हवा पे कि हवा कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढेगी बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से लीक आउट होगा, कहीं ना कहीं से वो फट जाएगा। ऐसे ही ये भी अपना रास्ता ढूंढेगा, और यहां से वापस वो सेमिलुनर वाल्व, जो ये वाला वाल्व है, यहां से वो वाल्व ओपन होगा, और ये CO2 वाला ब्लड ये जाएगा, ये कहां से जाएगा, ये जाएगा, नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा, सेमिलुनर वाल्व, SLV मतलब सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म्स को आप समझ जाइए। तो जो ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। ये ब्लड किसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। कहां जाएगा, कहां जाएगा, कोई जगह होगी ना जाने के लिए, कहां इसको भेजेंगे, कहीं भेजना पड़ेगा, इसको भेजेंगे लंग्स के अंदर। इसको कहां भेजेंगे, लंग्स में। ठीक है, तो ये ब्लड जाएगा कहां पर, ये ब्लड जाएगा ये लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स में वापस से वही एल्वेलाई, और एल्वेलाई से क्या होगा, CO2 को बाहर निकाल देंगे हमारी बॉडी से। ठीक है, वापस से क्या ले लेंगे, CO2 बाहर, और अंदर कौन सी गैस आएगी, O2। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, कैसे कैसे एक्टिविटी हुई, क्या क्या चीज हुई। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप समझिए, इसमें ये आपको समझ आ गई होगी। देखो सपोज करो इस तरीके से ये हार्ट के चैम्बर हैं। ठीक है, ये
यहां पर मैंने कहा ये हम मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया राइट एट्रियम, इसको नाम दे दिया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने कहा था यहां इस वाले पोर्शन में ये था SAN साइनो एट्रियल नोड, और यहां लगभग जो होता है उसका नाम था AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नर्व या नोड बोल दो। तो यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है ऐसे, आप देख पा रहे हो यहां भी इसने इंपल्स को भेजा, यहां भी इंपल्स को भेजा। उस इंपल्स के भेजने से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, उस इंपल्स के भेजने से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हुई। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हो रही है वो कौन कर रहे हैं, SAN। तो बार बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो जो रिदम मेंटेन कर रहा है, वो रिदम बना रहा है, वो क्या बना रहा है, वो बना रहे रिदम, ठीक है। तो रिदम बनाने की वजह से इस SAN को, किसको, साइनोएट्रियल नोड को, इस साइनोएट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर बोलते हैं किसको, SAN को। पेस बना रहा है, रिदम बना रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी करके। अब क्या होता है, इस वाली नर्व से देखो, ये बीच में इस तरीके से जाते हैं, एक राइट साइड में और एक ये ऐसे लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो ये इंपल्स निकलती है यहां से कुछ फाइब्रस फॉर्म में, तो एक ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों को हम बात करें, यानी कि राइट साइड वाला भी प्लस में ये लेफ्ट साइड वाला भी, जो ये बंडल आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। इसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज क्या है, बंडल ऑफ हिज, इसमें से नर्व कंडक्ट हो रही है, ठीक है, जो इंपल्स कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। और यहां नीचे आने के बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल नीचे आने के बाद में इसमें से कुछ फाइबर्स की फॉर्म में, कुछ फाइबर्स भी इसमें से ऐसे निकलते हैं, किसमें से, इन बंडल्स में। जैसे ये ऐसे डिवाइड होते हैं ना, ऐसे यहां से ये एट्रियोवेंट्रिकल नर्व है, यहां से निकलेगा एक राइट वाले पोर्शन, लेफ्ट वाले पोर्शन। तो ये जो राइट लेफ्ट जो शाखा बनी, इनको दोनों की जो बंडल्स बने, उस बंडल को हमने नाम दिया बंडल ऑफ हिज, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने चाहिए, बंडल ऑफ हिज। अब नीचे आने के बाद में, ये ऐसे नीचे आने के बाद में जो इसमें से जो फाइबर्स की फॉर्म में निकले, ये फाइबर्स, इन फाइबर्स को, जो ये फाइबर्स बने हैं ना, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स। ये क्या करवा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज प्राइमरी पेसमेकर, आप कहोगे साइनोएट्रियल नोड। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेकेंडरी पेसमेकर, देन यू विल से द एट्रियोवेंट्रिकल नर्व या फिर नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये हम नोड क्या है, ये स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स होती हैं जो कि इंपल्स जनरेट करती है, एक टाइप का करंट फ्लो करवाती हैं। उस करंट से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो बेसिक जो चीज थी वो हमने आज डिस्कस की। यहां पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फटाफट से एक बार एक रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ब्लड आया पल्मोनरी वीन के माध्यम से, और ब्लड कैसा था, ऑक्सीजन वाला। पल्मोनरी वीन के माध्यम से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में हुआ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने से एक वाल्व ओपन हुआ, उस वाल्व का नाम था बाइकस्पिड वाल्व। ये कहां पर आ गया, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ब्लड चला गया एओर्टा के माध्यम से। कहां चला गया, एओर्टा के माध्यम से। कहां चला गया, बॉडी के टिश्यूज में, टिश्यूज में, ठीक है। टिश्यूज में क्या हुआ, O2 को तो ले लिया और कौन सी गैस को छोड़ दिया, CO2 को छोड़ दिया। अब जो ये CO2 वाला ब्लड है, इसका मतलब ये CO2 वाला ब्लड आएगा, किसके माध्यम से आएगा, ये आएगा सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से। कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। वापस से राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहां जाएगा ब्लड,
ये जाएगा लंग्स में, ये जाएगा एल्वियोलाई में, ये जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से वापस से CO2 को रिलीज आउट कर देंगे, ऑक्सीजन गैस को ले लेंगे। तो ब्लड की जो प्योरिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो इस तरीके से चलती रहती है। ये डायग्राम जो दिया हुआ है इस पे खास गौर करनी है, ठीक है। यहाँ से जो 2 शाखा निकली, उन शाखा में जो बंडल्स निकले यहाँ से, इस वाले पोर्शन से, यहाँ से ऐसे इस वाले पोर्शन से, उसको हमने कहा बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस नीचे की तरफ जाकर कुछ फाइबर्स बनाने लगते हैं, उन फाइबर्स को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या काम होता है इनका? इनका काम बेसिकली नर्व कंडक्शन का होता है, इंपल्स जनरेट करने का, ठीक है। इंपल्स मतलब टाइप का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना, सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज करवाना, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी हो सके। सो पेसमेकर क्या है? साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्लियर हुई बात?